छावनी में पहुंचकर जब महाराजा के सामने उपस्थित हुए तो महाराजा ने चंद बरदाई जी से पूछा, माँ के दर्शन कर आए? चंद बरदाई, दर्शन भी कर आया, आशीर्वाद भी ले आया हूँ। महाराजा, क्या आशीर्वाद दिया माँ ने? चंद बरदाई, वह एक सूक्ष्म अनुभव के रूप में है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं महाराज श्री की बातें ध्यान से सुन रहा था। मुझे विचार आया कि चंद बरदाई जैसे अनुभव कितने लोगों को होते हैं। हमारी जानकारी में संभवतः एक भी नहीं। फिर प्रत्यक्ष में महाराज श्री ने पूछा, चंद बरदाई जैसे अनुभव सब लोगों को तो नहीं होते? महाराज श्री, सब लोगों की चित्त स्थिति चंद बरदाई की चित्त स्थिति के समान है भी कहाँ। ऐसे अनुभवों की चाहत सभी करते हैं, किंतु उसकी योग्यता प्राप्त करने की ओर से उदासीन रहते हैं। अध्यात्म के अनुभव ऐसे नहीं कि लड्डू उठाया और मुंह में रख लिया। जगत में रहते हुए, सबसे व्यवहार करते हुए, संसार से मुंह को मोड़े रखना क्या सरल कार्य है? पहले तो लोगों के यही समझ में नहीं आती कि यह सब कर पाना कैसे संभव है। कुछ समझ में आ भी जाए तो मन नहीं मानता। दीर्घकालीन साधन, सेवा तथा संयम की आवश्यकता है, तब कहीं जाकर चित्त स्थिति बनती है। मैंने कहा, संसार किसी को इतना अवसर ही कहाँ देता है कि कोई अपनी चित्त स्थिति का निर्माण कर सके। वह तो किसी न किसी तरह से अपने में ही उलझाए रखता है। कोई उससे बच के निकलने का प्रयास भी करे तो पीछे से टांग खींचता है। महाराज श्री, संसार ने ना आज तक किसी को छोड़ा है ना छोड़ेगा। जिसको अपनी चित्त स्थिति का निर्माण करना होता है, वह ऐसी ही परिस्थितियों में करते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि ऐसी ही परिस्थितियों में चित्त का निर्माण होता है। जब सब और अंधकार हो, सभी परिस्थितियां प्रतिकूल हो, कहीं से कोई सहारा ना हो, स्वार्थियों, कपटियों तथा ढोंगियों से घिरा हो, तभी चित्त स्थिति के निर्माण के लिए वह अनुकूल समय होता है। चित्त में सात्विकता बढ़ते जाने के साथ अंतर के अनुभवों का अवसर भी प्रकट होने लगता है। जगत का महत्व भी कम होता जाता है। अब देखो क्या होता है। चंद बरदाई अपने तंबू में जाकर लेट गए तथा सोचने लगे, साधन मैं पहले भी करता था, किंतु यहाँ आने के पश्चात उसमें कुछ विचित्र प्रकार की अलौकिकता सी आ गई है। अब मन ऐसा चाहता है कि साधन में ही बैठा रहूं। संसार के लोग अंतर के आनंद को छोड़कर बाहर के विषयानंद के पीछे क्यों भागते फिरते हैं? यही हो सकता है कि उन्हें अंतर के आनंद का पता ही ना हो। यदि एक बार किसी को इसका चस्का लग जाए तो सब विषयानंद भूल जाए, किंतु जब तक भगवती की कृपा ना हो तब तक कोई अंतर के आनंद को जान भी कैसे सकता है। विचारों का चक्र घूमता रहा। अंततः विचार प्रवाह महाराजा विषयक अनुभव की ओर घूम गया। महाराजा का भावी दुर्गति का विचार आते ही मन व्यथित हो जाता है। भोगे बिना छुटकारा भी तो अच्छा नहीं। अच्छा है भोग कर प्रारब्ध से मुक्ति तो मिलेगी ही, उसके पश्चात उनका भविष्य उज्जवल है। यह कल्पना करते ही रोमांच होने लगता है। सारी व्यथा मिट जाती है। विचार प्रवाह चलता रहा। अब चंद बरदाई अपने बारे में सोचने लगे थे। वैसे तो ईश्वर सर्वव्यापक है, पर इस स्थान में अवश्य कोई विशेषता है। यहाँ आकर साधन में एकदम परिवर्तन अनुभव होता है। ईश्वर सब जगह विद्यमान होते हुए भी कहीं अनुभव नहीं होता, किंतु कई स्थान ऐसे होते हैं जहां उसके अस्तित्व की प्रतीति होने लगती है। ऐसे स्थानों को ही तीर्थ कहा जाता होगा।
आजकल तो लोगों ने तीर्थ के पवित्र शब्द के अर्थ का अनर्थ कर डाला है। ना लोगों की भावना में तीर्थ है, ना तथाकथित तीर्थों में पवित्र करने की सामर्थ्य। अन्यथा तीर्थ ऐसे पवित्र स्थान है जो शब्द के अर्थ को सार्थक करते हैं। अभी तो मैं महाराजा की सेवा में उनके साथ आया हूँ, उनके साथ ही मुझे यहाँ से प्रस्थान भी करना पड़ेगा। क्या ही अच्छा हो कि भविष्य में मैं पुनः यहाँ आकर कुछ दिन रहकर भगवती की कृपा प्राप्त करूं। इसी विचारों के में निमग्न चंद बरदाई जी तंद्र अभिभूत हो गए। मेरे मन में एक विचार बार बार उठने लगा कि जब चंद बरदाई इतने उत्कृष्ट साधक थे, तो उन्हें महाराजा की सेवा में बने रहने की क्या आवश्यकता थी। सब कुछ छोड़ छाड़ कर पूर्ण रूपेण साधन को ही क्यों न समर्पित हुआ जाए। संसार के मिथ्य स्वरूप को जानकर भी मिथ्य व्यवहार में क्यों उलझे रहना। जब अंतर का मार्ग मिल गया हो तो पूरी तरह उस पर क्यों नहीं चल दिए। मैंने महाराज श्री के समक्ष यह प्रश्न रख दिया। महाराज श्री, प्रत्येक साधक का मार्ग, श्रद्धा, मान्यता तथा प्रारब्ध दूसरों से भिन्न स्वरूप लिए होता है। साधन में किसी की नकल करना उचित नहीं। तुम चंद बरदाई की अवस्था को अपने विचारों के अनुसार तोलने का प्रयत्न कर रहे हो। यही तुम्हारी भूल है। साधन के विकास में प्रारब्ध का बड़ा हाथ है। प्रारब्ध को भोग कर समाप्त करना साधन का ही अंग है। साधन का विकास सदैव धीरे धीरे होता है। धैर्य रखना पड़ता है। जगत के संस्कार होते हैं तो साधन के भी होते हैं। साधक जिस रास्ते से गया है उसी से लौटता है। सभी साधकों को एक ही लाठी से हाँकना उपयुक्त नहीं। मैं क्या कह सकता था, चुप रह गया। किंतु एक विचार अंतर में बार बार उभरने लगा। मैं भी माताजी की टेकड़ी पर निवास करता हूँ। मुझे भी महाराज श्री जैसे सिद्ध महापुरुष का चरण सानिध्य प्राप्त है। मैं भी साधन करने का प्रयत्न करता हूँ। अच्छी बुरी जैसी बन पड़ती है, सेवा करने में भी रुचि लेता हूँ। फिर मुझे ऐसी अनुभूतियां क्यों नहीं होती। आनंद का वह प्रकाश मेरे हृदय में क्यों उदय नहीं होता। मैं अभी तक जगत की दलदल में क्यों धंसा हूं। मैंने अपने मन की दुविधा महाराज श्री के सामने व्यक्त कर दी। महाराज श्री, देखो, जिन साधकों ने उन्नति की है वह केवल बाह्य साधन शिखर पर ही नहीं चढ़े, अंतर के साधन शिखर पर भी अपनी सफलता का झंडा गाड़ा है। उन्होंने बाह्य शिखर तथा अंतर शिखर को मिलाकर एक कर लिया। तुम बाह्य शिखर पर तो चढ़ रहे हो, किंतु अंत्य शिखर पर चढ़ना तो दूर, अभी गहरी अंधेरी घाटियों से भी उभर नहीं पाए हो। साधक यदि आगे बढ़ता है तो बाह्य तथा अंतर एक साथ बढ़ता चढ़ता है। बाह्य अनुकूल वातावरण तथा गुरु का सानिध्य तभी लाभकारी है जब उसका सदुपयोग आंतरिक उन्नति के प्रति किया जाए। मेरे कहने का यह भाव नहीं है कि तुम इस दिशा में प्रयत्नशील नहीं हो अथवा तुम आंतरिक स्तर पर आगे नहीं बढ़ रहे हो, किंतु अभी इसमें समय लगेगा। यात्रा बहुत लंबी है, मार्ग कठिन है, बड़े धैर्य की आवश्यकता है। मैं एकदम औंधे मुंह पृथ्वी पर आ गिरा। अभी तक मन में जो भी अभिमान पाले थे सब चूर चूर हो गए। समझे बैठा था कि मैं काफी आगे निकल चुका हूँ, पर महाराज श्री के कहे अनुसार अभी अंधेरी घाटियों में ही भटक रहा हूँ। मैंने कहा, महाराज जी, यदि मेरे मन की ऐसी स्थिति है तो मुझे गुरु क्यों बना दिया तथा मुझे सन्यास क्यों दिलवा दिया। महाराज श्री, मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं कि तुम्हें गुरु नहीं बनाया। तुम गुरु नहीं हो, केवल एक प्रतिनिधि के रूप में एक सेवा कार्य सौंपा है।
तुम अपने आप को गुरु बनने के मिथ्या अभिमान की अंधेरी गुफा में क्यों बंद किए बैठे हो? सच पूछो तो हम भी गुरु नहीं हैं। पहले ही जीव कई उपाधियां लिए बैठा है। गुरु के मिथ्या अभिमान की एक उपाधि को मत ओढ़ लो। गुरु वह है जो बड़ा है, किंतु बड़प्पन का अभिमान नहीं है। जबकि जीव अंतर में कई न्यूनताएं समेटे हैं। ऐसे तो केवल शंकर हैं, जो सर्वसमर्थ होते हुए भी नगण्यवत हैं। वही गुरु हैं। अब रही बात सन्यास की, तो सन्यास अभिमान को समाप्त करने के प्रयत्न का प्रतीक है, वासनाओं को जलाने का मार्ग है। किंतु यह अलग बात है कि कोई सन्यास का ही अभिमान करने लगे और अपने आप को जगत से श्रेष्ठ समझकर बैठा रहे। पर सन्यास पुजवाने के लिए नहीं है, अहम को जलाने के लिए है, अपना पृथक अस्तित्व मिटाने के लिए है। यदि तुम्हें सन्यास ग्रहण करने के लिए कहा है, तो तुम्हारे आध्यात्मिक हित के लिए ही कहा है। मैंने शर्म से सर झुका लिया। मुझे अपने आप पर क्रोध आ रहा था कि मैंने गुरुदेव से ऐसी भाषा में बात क्यों की। इससे मेरी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा तथा भावना का खोखलापन भी उजागर हो गया। जिनके आदेश ही नहीं, संकेत को भी शिरोधार्य करना कर्तव्य था, उनसे ऐसी भाषा का प्रयोग। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। गुरुदेव ने कहा, इसमें रोने की कोई बात नहीं है, समझने की बात है। इसी तरह धीरे धीरे मनुष्य सीखता है। गिरेगा तभी तब तो उठना सीखेगा। अंधेरे में जाने पर ही प्रकाश का महत्व ज्ञात होता है। अब जाकर आराम करो। जय गुरुदेव।